5 दिवसीय कार्यशाला के 14वें तकनीकी सत्र में हमारे पास विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर एस.के. पुलस जी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अ वार्म वेलकम टू यू सर। आप डिप्टी डायरेक्टर एसआरडी इग्नू नई दिल्ली में कार्यरत हैं। आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन इग्नू के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपके अंतर्गत स्टूडेंट्स, आपको सबसे पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में जो ओपन एजुकेशन का जो सिस्टम है इग्नू का, वो सबसे ज्यादा जो है दृढ़ है। अभी सर ने कल हमें बताया था अपने पूर्व सत्र में कि इग्नू को A++ ग्रेड जो है वो मिला है। तो वो जो है ऐसे कर्तव्यनिष्ठ जो लोग वहाँ पे कार्यरत हैं, निशा मैम, एस.के. पुलिस सर, उनके जो है पुण्य प्रताप से ही ऐसी चीजें संभव होती हैं। तो इन सारे कार्यों में जो है सर आगे रहते हैं और अपने सिस्टम को, जो उनका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन है, उसको अपने ये जो असेसमेंट से रिलेटेड उनका ऑनलाइन और आईसीटी से रिलेटेड एक्सपर्टाइज है, उसको वो बहुत अच्छे से यूज करते हैं। 30 वर्षों से अधिक का सर को अनुभव है और उनके शिक्षण शैली से आप परिचित हो चुके हैं पूर्व के सत्रों में। मैं केवल उनके विषय में 2 लाइनें कह के और जो है फिर सर से निवेदन करूंगा कि वो एडमोडो द्वारा असेसमेंट कैसे की जाती है, कैसे हम अपने शिक्षण को मैनेज कर सकते हैं, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जी धन्यवाद जितेंद्र जी। हाँ सर, मुझे एक चीज जो है आपके लिए सर मैं कहना चाह रहा था जी कि जो अपने शिक्षण में शिक्षण की बारीकियों को करते रहते हैं एनालिस्ट, जो अपने शिक्षण में शिक्षण की बारीकियों को करते रहते हैं एनालिस्ट, ऐसे ऊर्जावान सशक्त रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर एस.के. पुलिस। धन्यवाद जितेंद्र जी। तो आज हम जिस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है और बहुत ही सिंपल है, जिसका नाम एडमोडो है। और इस एडमोडो को कुछ लोग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तरह से देखते हैं, कुछ लोग इसको सोशल, जैसे हमारी मीडिया साइट्स होती हैं उस तरीके से भी देखते हैं। तो एक तरीके से दोनों चीजों का समावेश है, जहां हम अपने जो साथी हैं, टीचर्स हैं या लर्निंग कम्युनिटीज हैं, उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी साथ हम अपने स्टूडेंट्स को भी इंगेज कर सकते हैं अपने कंटेंट के साथ और अपना जो इवेल्युएशन मैकेनिज्म है उसके साथ। तो इसलिए इसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तरीके से भी हम देखते हैं। तो आइए एक बार हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं एडमोडो के अंदर। सबसे पहले मैंने अपना ब्राउजर खोला है, उसमें एडमोडो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, EDMODO। जब हम इसको सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर ही हमारे पास ये पहला लिंक जो अवेलेबल है, इसको हम क्लिक करते हैं। तो ये हमारा पहला स्क्रीन आ गया है। इसमें क्योंकि हमारे पास अभी कोई अकाउंट नहीं है तो हम इसमें साइन अप करेंगे। जब हम एक बार अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो जैसे सारी वेबसाइट्स का आपको पता है, या आप जीमेल यूज करते हैं, कोई भी ईमेल यूज करते हैं, तो उसमें फर्स्ट टाइम में आपको साइन अप करना होता है और सब्सिक्वेंटली जब आप उसको यूज करना चाहते हैं तो साइन इन करना होता है। तो इस केस में भी हमें नया अकाउंट खोलना है तो हम इसको साइन अप इसको कर देंगे। ये एप्लीकेशन फ्री है और यूएस के अंदर इस एप्लीकेशन को स्कूल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलाया जाता है, जहां से एक तरीके से इसको एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर एडमिनिस्टर करते हैं तो इसके थ्रू सारे स्कूल्स आपस में कनेक्ट होते हैं और जो चीजें ऊपर से दी जाती हैं, कोई लर्निंग रिसोर्स शेयर किया जाता है, तो वो सारे स्कूल्स के साथ बराबर तरीके से उसका शेयर हो जाता है। तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल्स की मॉनिटरिंग भी होती है कि किस तरीके की पढ़ाई ये लोग करवा रहे हैं। तो अपने यहाँ पे अभी इसका ज्यादा इतना प्रचलन नहीं है, तो इसलिए हम इंडिविजुअल लेवल पे इसको यूज कर रहे हैं, जो कि फ्री है। तो जब हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए सारे अगर साथी इसमें कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास कुछ थोड़े से बेनिफिट भी होते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ हम लर्निंग रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, कुछ आपस में कोई डिस्कशन हम शेयर कर सकते हैं, या कोई अलग से कोई किसी के पास कोई रिसोर्स है वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए हमें उसमें सहभागी बना सकता है। तो इस तरीके की चीजें तब होती हैं जब हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हो। तो अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद हम ही पहले आदमी हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कि हम इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। तो आइए, जैसे हमने ये स्क्रीन खोला है और साइन अप का जब मैंने क्लिक किया तो इसके ऊपर ये 3 टाइप के अकाउंट्स हैं। पहला अकाउंट है एज टीचर, क्योंकि आपको पढ़ाना है तो आप टीचर की हैसियत से अपना अकाउंट इसमें खोलने वाले हैं।
दूसरा है स्टूडेंट, जो लोग अपनी क्लास में हैं उन लोगों को आप किस तरीके से अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे, किस तरीके से वो आपसे कनेक्ट करेंगे, और इस टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में आप लोगों की किस तरीके से सहभागिता रहेगी, वो यहाँ इस अकाउंट से वो लगेगा। इसके साथ साथ ये अकाउंट अगेन जो स्कूल लेवल के बच्चों के लिए बेसिकली बनाया गया था, तो जिसमें के पेरेंट्स भी चाहते हैं कि भी हमारी भी भागीदारी थोड़ी सी एक्टिव हो, तो इसलिए जो बच्चा कर रहा है उसका सारा पूरा जो है पता लेखा जोखा वो अपने पेरेंट्स के पास भी रहे। तो इसलिए इस एप्लीकेशन के अंदर पेरेंट के अकाउंट खोलने की भी उसमें सुविधा है। तो हमारे क्योंकि जो स्टूडेंट्स वो काफी सीनियर क्लासेस में होते हैं, तो हमें इस थर्ड अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ टीचर अकाउंट और स्टूडेंट अकाउंट इन्हीं दोनों पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जब हम टीचर अकाउंट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लोकेशन सिलेक्शन होगी, उसके बाद 2-3 चीजें और आपसे ये पूछेगा, और उसके बाद आपको ये एक नया अकाउंट जो कि फ्री है वो आपको ओपन करके दे देगा। क्योंकि मेरे पास एक नया मतलब ऑलरेडी मैं इसमें अकाउंट होल्डर हूँ, तो मैं इंस्टेड ऑफ साइनिंग अप मैं इसमें साइन अप कर लूंगा। जैसे ही मैं साइन अप करता हूँ तो मेरे पास ये बहुत सारी इसमें ऑप्शंस हैं कि मैं किस वेबसाइट के थ्रू या किस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के थ्रू मैं इसमें लॉगिन करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूं। इसके साथ साथ आप इंडिपेंडेंटली बिना किसी वेबसाइट के इसको कनेक्ट किए हुए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप किसी वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो इसका सारा डेटा उस वेबसाइट को भी एक्सेसिबल होता है। तो हालांकि जब हम डायरेक्टली इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो वो वेबसाइट थर्ड पार्टी वेबसाइट है, बट क्योंकि हमने उसको भी इन्वॉल्व कर लिया, उसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू हम इसमें लॉगिन कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं। तो जो एक्टिविटी आप यहाँ पे करेंगे उस साइट को भी ये पूरी जानकारी मिलती रहेगी। उदाहरण के तौर पे आप टॉप पे देख रहे हैं जैसे कंटिन्यू विद गूगल है इसके अंदर, तो जैसे ही आपने इसमें गूगल की आईडी और पासवर्ड डाला, तो इस पे यहाँ पे आप जो जो चीजें कर रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन गूगल के पास जा रही है। और कहीं फेसबुक में आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने फेसबुक के अलावा किस किस वेबसाइट पे क्या क्या काम किया। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आप सबसे यही है कि आप हर वेबसाइट के लिए अपना इंडिपेंडेंट अकाउंट बनाएं, उसको किसी दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक ना करें, क्योंकि फिर वो डेटा ब्रीच की बड़ी प्रॉब्लम आती है, बाद में पर्सनल इंफॉर्मेशन इधर उधर शेयर होती है जो कि कई बार सही नहीं है। तो मैंने अपना इंडिपेंडेंट एक अकाउंट खोला है, तो मैं गूगल के थ्रू लॉगिन इसमें नहीं कर रहा हूँ, और क्योंकि मैंने पहले अकाउंट खोला है तो इसलिए मेरी सारी जानकारी मेरे पासवर्ड जो लोकल मेरी अपना लैपटॉप है इसके अंदर सेव्ड है, तो मैं इसमें अब लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा पहला स्क्रीन जो होम स्क्रीन है हमारा एडमोडो एलएमएस का, वो ये मुझे विजिबल है। तो इसमें आप टॉप के ऊपर देखेंगे कि जो मेन्यू है, मेन्यू में सबसे पहले होम है, उसके बाद क्लासेस है, और जब एक्सट्रीम राइट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेन्यू में सबसे पहले होम है, उसके बाद क्लासेस है, फिर कैलेंडर है, फिर डिस्कवर है, मैसेजेस है, और जब एक्सट्रीम राइट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो यूजर है उसकी फोटो नजर आ रही है। तो जब इस यूजर की फोटो को आप क्लिक करते हैं तो ये आपका पर्सनल डैशबोर्ड का सारा हिस्सा है, जो डैशबोर्ड के अंदर जो भी फैसिलिटीज आपको ये प्रोवाइड करता है वो यहाँ है। तो बगैर इसके कि मैं सीधा किसी एक मेन्यू की एप्लीकेशन में चला जाऊं, मैं चाहता हूं कि आपको एक बार ओवरव्यू में दे दूं, ताकि बाद में जो हम डिस्कस करेंगे उसको आप मेन मेन्यू में जो हमारे आइकन्स हैं उसके साथ लिंक कर पाएंगे। तो जैसे अब आप देख रहे हैं कि मैंने अपने फोटो पे एक बार क्लिक किया है, तो उसमें आप नीचे देखेंगे तो एक प्रोफाइल है। प्रोफाइल में आपने जो अपनी पर्सनल जाति जानकारी है कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपका अपना नाम क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सरनेम, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे डालनी है, और वो सब ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं है। उसके बाद दूसरे टीचर हैं, आपने जिस तरीके से कि क्लास आपने ओपन करी यहाँ पे, और उस क्लास में आपके दूसरे जो साथी टीचर हैं वो भी शायद किसी किसी क्लास को पढ़ा रहे होंगे। कहीं किसी स्टेज पे आपको लगता है कि हम 2 टीचर मिलकर इसे क्लास को पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, तो आप चाहते हैं कि भाई शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और हम दोनों मिलकर इस क्लास को पढ़ाएं, तो यहाँ पे आप अपने दूसरे टीचर को इन्वाइट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे एक इसकी लिमिटेशन ये है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये काम अच्छे तरीके से करता है, जहाँ पे जितने टीचर इकट्ठे कनेक्टेड होंगे वो एक इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे वो सारे आपको नजर आएंगे कि भाई इस इंस्टीट्यूशन में 20 लोग हैं जो किस पे एडमोडो पे कनेक्टेड हैं, या 50 लोग कनेक्टेड हैं, तो उन टीचर्स में आप किसी को कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाहर से भी इन्वाइट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जहां तक कि इन बिल्ट इन हाउस जो आपकी डिटेल्स रहेंगी वो आपके जो जितने टीचर इंस्टीट्यूशन में हैं उन्हीं की डिटेल्स आपके पास यहाँ पे होंगे। उसके बाद ये कनेक्शंस हैं।
कनेक्शन में आप अपने लिंक किसी किसी के साथ इंडिविजुअली, जब आप किसी के साथ कनेक्ट करना चाहें, जैसे फेसबुक पे हम किसी के साथ भी कनेक्ट करते हैं, तो उस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनल लाइब्रेरी है, जो भी रिसोर्सेज आप क्रिएट करेंगे आपकी लाइब्रेरी में उनको स्टोर किया जाएगा। आप किसी भी टाइम बाद में भी और अभी करंटली भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप किसी दूसरे के साथ ये रिसोर्सेज शेयर करना चाहें तो वो शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद ये ग्रुप है, ग्रुप भी है कि जैसे मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशन लेवल पे बहुत सारे टीचर्स हैं, उसमें सपोज कीजिए कि आपके हिस्ट्री के जितने टीचर्स हैं, आप सारे टीचर्स एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि आप अपना एकेडमिक डिस्कशन उसमें फ्रॉम टाइम टू टाइम करते रहें, तो वो आपको ग्रुप ये करेगा। उसके बाद ये पेज है, अगर आप इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट के थ्रू इस पे कनेक्टेड हैं तो जितने इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड वो वेब पेजेस हैं तो वो होम पेजेस वो आपको सारे दिखा देगा। उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये इनबिल्ट इसमें कनेक्टेड है। आप जब भी कोई रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो बजाय आप अपने लैपटॉप पे आपका जो लोकल ऑफिस है उसको यूज करें, आप ऑनलाइन भी यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें 2-3 जो एप्लीकेशन है, बेसिकली आपका MS वर्ड है या पावर पॉइंट है या एक्सेल है, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और इसको यूज करके आप डायरेक्टली रिसोर्स क्रिएट यहीं पे करें और यहीं पे अपना लाइब्रेरी के अंदर सेव उसको कर दें। तो ये मेन सेटिंग है। सेटिंग आप अकाउंट किस तरीके से आप देखना चाह रहे हैं, क्या चीज आए, क्या चीज जाए, क्या नहीं आए, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मेन आपका पर्सनल डैशबोर्ड है जिसमें ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब हम आते हैं मेन मेन्यू की साइड में, ये हमारा होम बटन है। इस होम में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में सबसे पहले जो यूजर है या जो टीचर है उसका छोटा सा प्रोफाइल, छोटा सा नाम उसका यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद माई क्लासेस के अंदर जितनी क्लासेस मेरी हैं, मैंने यहाँ पे जितनी क्रिएट की हैं वो सारी क्लासेस आप उसमें आपको नजर आएंगे। यहाँ पे ये ग्रुप जो है वो टीचर्स के ग्रुप है, मतलब जिस जिस डिसिप्लिन वाइज आपने ग्रुप बनाए हैं बहुत सारे टीचर मिलके, वो यहाँ पे ये ग्रुप आपको नजर आएंगे। आप कोई नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो कि ट्रेंडी चीजें हैं, जो एडमोडो का जो जनरल, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल नेटवर्किंग साइट की तरीके से भी हम इसको देखते हैं, तो उस पोर्टल के अंदर यहाँ पे आपको हैशटैग्स मिलेंगे। जो बहुत सारे जो ट्रेंडी चीजें होती है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो लोगों को लगता है कि आज का ये हॉट टॉपिक है, बर्निंग डिस्कशन इशू है, तो वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं, अपनी व्यूज आप शेयर कर सकते हैं। तो ये पॉपुलर हैशटैग है। ये जिस तरह से फेसबुक पे बहुत ज्यादा जनरल चीजें, जो हायर लेवल की चीजें होती हैं, वो यहाँ पे आपको हैशटैग के थ्रू ऑटोमेटिकली मिलेंगे। अगर आप कहीं आप इसमें इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। जब हम क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाने के बाद अब क्लास के साथ एक सब क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, आपको लगता है कि ये 5 बच्चे हैं टॉप लेवल के बच्चे हैं, अगर इन पे और थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये और अच्छा कर सकते हैं। आप उनको अलग से रिसोर्सेज देना चाहते हैं तो आप उन 5 का एक सब ग्रुप बना सकते हैं। दूसरी ओर अगर कहीं आपको लगता है कि 10 बच्चे ऐसे हैं कि जो बैक बेंचर हैं, उन पे थोड़ा सा एडिशनल ध्यान देने की जरूरत है, तो आप उनका अलग से ग्रुप बना दीजिए। जो भी रिसोर्सेज आप देना चाहें उस सब क्लास को आप दे सकते हैं। तो मेन क्लास के अंदर सब ग्रुप्स भी आप उसको बना सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि ये किस तरीके से हम इसमें आगे काम करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो बीच में सेंटर का एरिया है, ये जनरल आपका फेसबुक की तरह काम करता है। अगर कोई दूसरे टीचर्स या बाकी लोग या कम्युनिटी के लोग जो है, लर्निंग कम्युनिटी जो पूरी है एडमोडो की ओवर द वर्ल्ड, वो कोई रिसोर्सेज नया शेयर करते हैं या कोई अपना कमेंट कोई देते हैं तो आपको यहाँ पे वो विजिबल होगा। तो ये एक जनरल आपका फेसबुक की तरह कैसे ये एक आपका ये जो है वो पेज चलेगा। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं क्लास। क्लास के अंदर अगेन वहां पे जो हमने क्लास दिखाया था, इसमें क्लास को और अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं क्योंकि ये स्पेशल मेन्यू क्लास के लिए ही बनाया गया है। क्लास में आप देख रहे हैं कि माई क्लासेस, जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी यहाँ पे स्टोर होंगे। और क्लास क्रिएट करने के लिए राइट हैंड साइड पे जो ये क्रिएट और प्लस का निशान है, इसको हम क्रिएट करेंगे तो इसका हमारा एक नई क्लास क्रिएट होगी। अब ये जो साथ में डॉट है, उस डॉट के अंदर आप अगर चाहें तो क्लास को आर्काइव कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि पिछले सेशन में आपको कोई क्लास थी और इस सेशन में वो क्लास नहीं है, तो पिछले सेशन की क्लास को आप आर्काइव कर सकते हैं। रिसोर्सेज आपके वहीं रहेंगे और जब भी आप चाहें उसको फ्रंट पे लेके आ सकते हैं और इस रिसोर्सेज को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस साल आपकी वो क्लास नहीं है तो आपको उन रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, तो इसलिए आप उसको आर्काइव कर सकते हैं। आर्काइव का फायदा यही है कि जो आपके करंट जो क्लासेज है वही रहेंगे, आप बहुत ज्यादा मैसी उसको फील नहीं करेंगे। तो आप यूज नहीं कर रहे हैं कंटेंट को आपका। अनाउंसमेंट करनी थी सर। जी थैंक यू सर।
सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि आपकी अटेंडेंस के लिए लिंक आपके चैट बॉक्स में शेयर कर दिया गया है, जो 12 o'clock तक एक्टिव रहेगा। आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का प्रयोग करते हुए अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। थैंक यू सर। थैंक यू। अब इसके साथ साथ ये जो हमारा क्रिएट के नीचे जो एक पुल डाउन जो हमारा नजर आ रहा है, ये भी हमारा एक डैशबोर्ड है और इसमें अलग अलग चीजें हमें एक ही स्क्रीन पे नजर आती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो कैलेंडर है। कैलेंडर इसमें रिसेंटली काफी अच्छा बनाया है, पहले भी था कैलेंडर बट रिसेंटली इन्होंने और फीचर इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि अब कैलेंडर के थ्रू आप अपनी एक्टिविटीज फोर्थ विद अभी आप एक प्लान बना के और स्टूडेंट्स को दे सकते हैं इन द सेंस ऑटोमेटिकली क्लास में आपका ये शेयर होगा कि भाई किस डे में हम कौन सा टॉपिक अपना पढ़ेंगे और किस टाइम पे हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे या कोई टेस्ट होगा या कोई यूनिट टेस्ट होगा, वो पूरा कैलेंडर आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसकी चीज अच्छी ये भी है कि जब आप कोई रिसोर्सेज या कोई असाइनमेंट आप बच्चों को देते हैं तो उस कैलेंडर में आपको नजर आएगा कि ये आपने एक दिया है असाइनमेंट, और स्टूडेंट्स को भी असाइनमेंट नजर आएगा कि आपका ये ऑन होने का ये टाइम था और असाइनमेंट क्लोज होने का ये टाइम है। तो वो एक प्रकार से स्टूडेंट अपना उसको ट्रैक कर सकता है। उसके नीचे अगर कोई आप स्पेशल इवेंट डाल रहे हैं, कैलेंडर की एक्टिविटी नहीं है बट कोई स्पेशल इवेंट है कि भाई अगले महीने में कोई एक फेस्टिवल होने वाला है, कोई फेस्ट होने वाला है, उसकी डिटेल्स आप इसमें जानकारी जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। इसके नीचे जो आप असाइनमेंट या क्विजेज आप देंगे, अब हम डिस्कस करेंगे कि असाइनमेंट क्या है और क्विज क्या है। देखने में दोनों एक चीज लगती है बट हल्का सा डिफरेंस है इसके अंदर, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट और क्विजेज जो आपने दिए हैं वो सारे इन वन गो अब पूरे यहाँ पे नजर आएंगे, पूरे के पूरे कैलेंडर में इंडिविजुअली आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो आपके एक्टिव हैं वो सारे आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ये आपका क्लासेस का हुआ। कैलेंडर जो है वो वही है कि मेन एक्टिविटीज को आप किस किस तरीके से, जैसे ये मैंने कल थोड़ा सा प्रैक्टिस की थी तो उसमें जो मैंने दी थी चीजें वो बता रहे हैं कि भाई अब ये क्विज थी आपकी और ये आपका असाइनमेंट था, और ये 22 तारीख को 11:59 PM रात तक ये एक्टिव है, उसके बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कैलेंडर में जो भी चीजें आप डालना चाहें सारी क्लास के साथ, आप पूरे महीने का कैलेंडर या जितना भी है एक सेशन का कैलेंडर आप उसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ये डिस्कवर है, जैसे लास्ट टाइम में हमने वहां भी देखा था कि रिसोर्सेज काफी थे और कोई भी बाहर के रिसोर्सेज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ भी सेम चीज है, डिस्कवर है। इसमें अलग अलग लोगों ने जो जो रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं, और नॉट ओनली यहाँ पे एडमोडो के अंदर बाहर किसी दूसरी एप्लीकेशन को यूज करके भी अगर किसी ने कोई रिसोर्स क्रिएट किया है और वो शेयर किसी ने किया है तो वो हमें यहाँ पे नजर आएगा। तो आप देखेंगे कि जो गेमिफिकेशन आजकल काफी पॉपुलर ट्रेंड है छोटे बच्चों के लिए खास तौर से, तो वो गेमिफिकेशन की ये सारे जिन जिन लोगों ने टीचर्स ने बनाए हैं वीडियोज, ये वीडियोज आपको नजर आ रहे हैं। तो इसमें भी आप अपने रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं, और ढूंढने के बाद उसको जब आप टैग करेंगे तो आपकी अपनी लाइब्रेरी, जो पर्सनल लाइब्रेरी आपकी है, जो हम यहाँ पे जा रहे थे उस पर्सनल लाइब्रेरी में आपको ये टैग हो जाएंगे, और थ्रू पर्सनल लाइब्रेरी आप उन रिसोर्सेज को अपने क्लास के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि ये इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और काफी लेंथी है, ये टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर सकता हूँ। तो स्ट्रेट अवे बगैर किसी और चीज के हम अच्छा हाँ, ये एक मैसेज का रह गया। ये मैसेज है कि आप पर्सनल मैसेज रिसीव कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट आपको कुछ लिख सकता है, ये लास्ट टाइम में मैंने जैसे किया था तो एक स्टूडेंट ने कोई एक मैसेज वो भेज दिया था। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअली स्टूडेंट को या टीचर को, जो स्टूडेंट हैं वो भेज सकते हैं, वो इंडिविजुअल मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो ग्रुप में भेजेंगे वो तो पूरी क्लास को अवेलेबल होगा, पूरी क्लास को विजिबल होगा वो चीज। आप पर्सनल कोई एक मैसेज अपने टीचर को या अपने स्टूडेंट को आप उस तरीके से भेज सकते हैं। तो ये मैसेजेस का है। तो उसमें आप देखिए कि जो फीचर है हमारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के फीचर्स भी अवेलेबल है इसमें, और इसके अंदर हमारे जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर्स हैं वो भी अवेलेबल है। तो रिसोर्सेज क्रिएट करने से पहले सबसे पहले एक ये चीज है कि हम एक क्लास अपनी क्रिएट करें, क्लास का लेवल हम डिसाइड करें, और क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ाना है और किस सब्जेक्ट के लिए हम क्विज या असाइनमेंट बनाने वाले हैं वो हम डिसाइड करें। तो चलिए एक बार हम एक क्लास को क्रिएट कर लेते हैं। ये जैसे मैंने क्लास को क्रिएट किया, इसमें 3 सब मेन्यू हमारे सामने नजर आ रहे हैं। एक है क्लास का मैनेजमेंट, जो ये पूरा डैशबोर्ड है, ये फर्स्ट पेज क्लास मैनेजमेंट का ही है। और दूसरे में है व्हाट्स ड्यू। ड्यू मीन्स आपने कोई असाइनमेंट दिया है, वो उसकी डेट क्या है, कौन कौन सी चीजें ड्यू हैं वो स्टूडेंट्स ने
सबमिट करना है, किसने सबमिट किया किसने नहीं किया, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद प्रोग्रेस है, जो ड्यू था उसमें आप टाइम टू टाइम चीजों को चेक कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट ने दिया, कितने का भी बाकी है, लास्ट डेट क्या हमने दी थी, वो सारी चीजें। और यहाँ पे हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे जब एक बार फाइनली हम अपने मार्क्स को, जो स्टूडेंट्स को हमने मार्क्स अवार्ड किए हैं, वो अवार्ड्स को रिव्यू करेंगे। ये यहाँ पे ये फैसिलिटी ये भी है कि आपने स्टूडेंट्स की जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको असेस किया, उसके मार्क्स दिए, तो फाइनली एक स्टेज और है जिसमें कि आप उसको रिव्यू करते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, या कोई आपने मार्क्स अवार्ड किए, बच्चा बाद में आया कि मैडम या सर मेरे मार्क्स यहाँ पे इतने लगने थे, इतना मैंने किया था, इतना वो किया था, और बाई चांस आपसे स्किप हो गया, तो उस चीज को आप यहाँ पे रिव्यू करते टाइम उसको फाइनली चेक करके और उसको इंश्योर कर सकते हैं। और जैसे आप रिव्यू करते हैं तो ये आपका पूरे का पूरा जो रिकॉर्ड है वो ग्रेड शीट में इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चीजें इसमें हैं, यहाँ स्टूडेंट्स के नाम हैं, और ये जो अलग अलग असाइनमेंट्स जो मैंने बनाए थे ये वो वाले हैं। इस तरीके से हम स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को प्लस उनके फाइनल ग्रेडिंग को उस तरीके से हम वो कर सकते हैं। तो अब हम एक क्लास हम क्रिएट करने वाले हैं। क्लास क्रिएट करने के लिए मैंने जैसे क्लास पे किया तो वापस मैं यहाँ पे आ गया, और राइट हैंड साइड में जो क्रिएट है, प्लस का साइन है, उसको मैं एक बार क्लिक करता हूँ। क्लिक करके और हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए क्रिएट क्लास है, एक तो है कि क्लास क्रिएट करना है, दूसरा ज्वाइन क्लास। अगर आप किसी दूसरे टीचर की क्लास को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा ये जो है स्टूडेंट के लेवल पे भी उसको नजर आएगा, अगर उसने अपना पहले से अकाउंट खोला हुआ है एडमोडो पे तो वो क्लास को इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। क्लास के लिए कोड हम जब इसमें देखेंगे कि कोड, स्पेशल कोड होता है क्लास का, उस कोड के थ्रू इस क्लास को हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, और इसी तरीके से स्टूडेंट जो है उस कोड के थ्रू इस क्लास के अंदर एंट्री करेंगे और उसमें उनका एडमिशन होगा। इसमें अच्छी चीज एक और ये भी चीज है कि जिस तरीके से हम इसमें जो सोशल मीडिया की जो इसमें एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि सारे मैसेजेस हम ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, और कोई चीज अगर हम दे रहे हैं तो उसका भी एक मैसेज बन के जाता है। जैसे कि हमने कोई एक असाइनमेंट दिया या कोई एक क्विज दी स्टूडेंट्स को, तो वो एक मैसेज बनेगा और डैशबोर्ड पे मैसेज दिखाई देगा कि टीचर फला फला ने ये असाइनमेंट दिया है और इसका डेडलाइन ये है। तो वो हर एक बच्चे के डैशबोर्ड के ऊपर भी दिखाई देगा, ताकि उसको इमीडिएटली करने में ज्यादा दिक्कत ना आए, और वो क्लिक करेगा और वहां से अपना अटेम्प्ट करके और वो निकल जाएगा। तो इस तरीके की चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। अब हम जैसे क्लास क्रिएट करने के लिए हमने जैसे लिंक क्रिएट किया, तो यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग क्लास है जो पहले से क्रिएटेड है, दूसरी है क्रिएट न्यू क्लास। अब क्रिएट न्यू क्लास को हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है क्रिएट क्लास और ज्वाइन क्लास यहाँ से भी हम कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ये मैंने किसी एक तरीके को क्लिक किया। यहाँ पे अगेन जो लास्ट टाइम में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो रिसोर्सेज हम क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जो सिस्टम है, जो एप्लीकेशन है, उस पे जितने लोग हैं उन बाकी के लिए भी क्रिएट कर रहे हैं। हम तो यूज कर ही रहे हैं। जिस तरीके से रिसोर्सेज शेयरिंग है, रिसोर्सेज का कोलैबोरेशन है, उसी तरीके से दूसरे रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं। सेम वे हमारी रिसोर्सेज जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसको बाकी लोग यूज कर सकते हैं, और उसकी स्क्रूटनी और उसकी सर्च, उसका फिल्ट्रेशन आसान हो, इसलिए किसी भी रिसोर्सेज पे 2-3 टैग हम लगा देते हैं। वो वेबसाइट की तरफ से ऑटोमेटिकली प्रोविजन होता है ताकि फिल्ट्रेशन जो है उसको फिल्टरिंग आसानी से उसकी कर पाए। जैसे क्लास हम क्रिएट करेंगे तो उसमें लिखा है नेम योर क्लास। सपोज कीजिए कोई भी है हमारी, जैसे मैंने किया टुडेज प्रैक्टिस क्लास में, इसको नाम दे देता हूं। ये मैंने इसका नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन इसका डाल सकते हैं कि थोड़ा सा जो है, दिस क्लास इज मेंट फॉर प्रैक्टिस पर्पस ओनली। अब उसमें किस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, ये हायर एजुकेशन के लिए है, और किस सब्जेक्ट की है। सब्जेक्ट में अगेन वही चीज है, अगर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिखना है तो यहाँ पे है, बट इसमें लिमिटेशन ये है कि आप नया सब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आप उसमें कोई दूसरी चीज चूज कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं इसको ऑल के लिए बोल देता हूँ कि भी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो कोई भी सब्जेक्ट हम इसको जो है उसमें जनरल एक हमने टॉपिक रखा है। अब इसके अंदर सब टॉपिक है, वो सब टॉपिक में भी ऊपर अगर टॉपिक है तो उसमें सब टॉपिक आपको क्रिएट करना है, तो आपको क्रिएशन की यहाँ पे फिलहाल ये परमिशन नहीं देता है, तो इसमें मैंने ऑल कर दिया है।
और यहाँ पे आप क्रिएट जो कलर है टॉप के अंदर जो इसका रिबन है, उस रिबन का कलर आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप चूज कर लीजिए। तो वो आप इसका इस तरीके से अब ये हमारी क्लास क्रिएट हुई। अब बगैर स्टूडेंट्स के कोई क्लास नहीं है, क्योंकि क्लास का हमने स्ट्रक्चर बना लिया, अपना अटेंडेंस रजिस्टर हमने तैयार कर दिया है, हाशिया लगा लिए, लाइन लगा ली, लेफ्ट राइट टॉप में सब कुछ कर लिया, सीरियल नंबर डाल दिए। अब उसमें हमें स्टूडेंट्स के नाम भी लिखने हैं। स्टूडेंट्स के नाम लिखने के लिए अब ये ऐड स्टूडेंट है, या पुराने स्टूडेंट्स को अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप पुराने स्टूडेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं दूसरी क्लासेस को एक्सप्लोर करके। अब इस केस में हम जो है नए स्टूडेंट को ऐड करते हैं। नए स्टूडेंट ऐड करने के लिए अगेन दो चीजें हैं, एक तो ये है कि आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट के लिए आपको मेल के थ्रू इनवाइट कर सकते हैं, या आप लिंक उनको भेज सकते हैं, लिंक के थ्रू वो ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप खुद उन स्टूडेंट्स की आईडीज क्रिएट कर दीजिए और उसके बाद उनको शेयर कर दीजिए, ताकि वो अपना वेबसाइट पे जाएं, जो टारगेटेड वेबसाइट है वहां पे अपना कोड डालेंगे और अपना ये यूजर आईडी और डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो आपका वो चीजें हो जाएंगी। अब जिस तरीके से मैं सपोज कीजिए पहला मैं एक स्टूडेंट का जो है फर्स्ट नेम है, इसमें मैंने किया रवि, और उसमें मैंने किया किशन। ये मैंने एक स्टूडेंट इसमें एडमिट करने के लिए नाम डाल दिया है उसका। अब यहाँ पे ईमेल आईडी है। अब ये रेकमेंड करता है ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी अगर हम देते हैं तो कोई वेबसाइट उसको यूज करके हमें टाइम टू टाइम मैसेजेस भेजती रहती है, क्या प्रोग्रेस है हमारे क्लास में उसका अपडेट देती रहती है। हमने कोई असाइनमेंट सबमिट की है तो उसका वो आएगा कि टीचर ने आपका असेसमेंट जो कर दिया है, आपकी ग्रेडिंग इतनी है, आपका ये असाइनमेंट ड्यू है, उसकी लास्ट डेट ये है। तो ये इस तरीके के मैसेज ऑटोमेटिकली जो सिस्टम भेजता रहता है, ऑटोमेटेड सिस्टम्स, वो हेल्प होती है कि वो अगर ईमेल आईडी है तो ऑटोमेटिकली उनको चले जाते हैं। इस केस में हमारे पास ईमेल आईडी स्टूडेंट की नहीं है, तो मैंने सिर्फ ये एक स्टूडेंट का ये अकाउंट क्रिएट किया, ये मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है यू हैव एडेड वन स्टूडेंट, ये एक मैसेज आ गया। और इस वन स्टूडेंट को अब किस तरीके से हम बताएंगे कि भाई आप जो है वो इस क्लास के अंदर ईमेल आईडी हमने आईडी जो है वो क्रिएट कर दी है और आप इसमें ज्वाइन करें, तो यहाँ पे है। अब उसके लिए आप डिटेल्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड डिटेल को करेंगे तो उसमें आपके पास ये चीजें इस तरीके से आ जाएंगे कि ये अब यहाँ पे ये पेरेंट के लिए पूछ रहा है कि पेरेंट का अगर उसमें अकाउंट डालना है तो पेरेंट को कनेक्ट करने के लिए पेरेंट की ईमेल आईडी हमें चाहिएगी, तो यहाँ पे हम पेरेंट की ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी के साथ मोबाइल नंबर है वो भी डाल सकते हैं अगर हम डालना चाहें तो। अब ये हमने जैसे देखा कि डाउनलोड जो हमने किया था, तो डाउनलोड करने के बाद अब ये फाइल उसने बनाई है, इस फाइल को हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। अब इस फाइल में देखिए क्या लिखा है सॉरी, कि टीचर कौन है, टीचर का नाम क्या है, और स्टूडेंट जो है उसका नाम है, स्टूडेंट का यूजर नेम है और पासवर्ड है, ये दोनों चीजें इसके अंदर दी हैं। तो इसके इस्तेमाल के साथ स्टूडेंट अपना जो है वो अकाउंट खोल लेगा। अब चलिए हम इसमें अकाउंट स्टूडेंट का खोलने की कोशिश करते हैं। अभी मैं जैसे आ गया था स्टूडेंट का, मैंने अकाउंट इसके अंदर खोलना है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। ये मैंने लोकेशन आइडेंटिफाई किया, ये मैं नेक्स्ट में चला गया। अब यहाँ पे ये मेरा अकाउंट दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन हूँ, तो इस केस में मुझे क्या करना होगा, ईमेल ऑप्शनल है, यूजर नेम क्या है हमारा, आर किशन मेरे ख्याल से यूजर नेम उसने दिया ना, हाँ आर किशन यूजर नेम है, और ये पासवर्ड, इस पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, RKISHAN, ये किचन है। और ये ईमेल में इसको हटा देता हूँ, और उसके बाद ये पासवर्ड जो है कंट्रोल V, ये पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, ये मैंने इसमें किया। और उसके बाद ये आर किशन ऑप्शनल, चलिए इसको एक इसमें किशन ऑप्शनल, ओके, ये बोल रहा है ऑलरेडी हैन अकाउंट,
ओके, क्लास कोड इसमें रह गया, तो क्लास कोड हम एक बार डाल देते हैं। क्लास कोड जो है वो हम वापस उसमें जाते हैं अपने, ये हमारा क्लास कोड है। ये क्लास कोड जो है ये हम इसमें Ctrl+C और ये Ctrl+V, इसमें नहीं हुआ अभी भी। ओके, क्रिएट एन अकाउंट क्लास, चलिए ये डिटेल मैंने डाली और इसका अब कंप्लीट योर प्रोफाइल। फर्स्ट नेम रवि और लास्ट नेम किशन। तो ये हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब इसके साथ ये पेरेंट्स का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो ये हमारा जो स्टूडेंट आईडी है रवि किशन, इस रवि किशन का ये एक क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे आप देखिए जो भी ट्रैक कर सकते हैं, ये मैसेज जो है आप अपना टीचर के लिए मैसेज दे सकते हैं, उधर से टू एंड फ्रो आप इस पे जो भी अपना कमेंट्स देने हैं वो आप दे सकते हैं। तो चलिए अब हमने एक स्टूडेंट को क्रिएट किया, स्टूडेंट के आईडी को क्रिएट किया, और यहाँ पे जो टीचर वाला प्रोफाइल है उस पर हम थोड़ा सा काम करेंगे। अब हमने क्लास क्रिएट किया, क्लास क्रिएट करने के बाद अब जैसे ये जो है यहाँ पे स्मॉल ग्रुप्स, जो एक पूरा ग्रुप सपोज कीजिए कि हमारा, अगेन हमने बात किया था कि 50 स्टूडेंट अगर हैं तो टॉपर को आप अलग रखना चाह रहे हैं, और जो बॉटम लेवल पे जो जिनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है उनको अलग रखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे स्मॉल ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास जो है फिलहाल एक ही स्टूडेंट है, तो हम इसमें कुछ ज्यादा कुछ स्कोप हमारे पास अभी नहीं है। तो उस तरीके से आप एक क्लास के मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं अपने उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, और उनको फिर वो रिसोर्सेज अलग अलग सबको शेयर कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे हमारी क्लास जो है, अभी मैंने जैसे 2 डेज प्रैक्टिकल क्लास किया, ये मैं वापस क्लास पे आ गया हूँ। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, ये क्रिएट किया हमने, क्रिएट करने के बाद अब आप देखिए जैसे मैंने क्रिएट प्लस किया है, क्रिएट को क्लिक किया तो नीचे है असाइनमेंट और उसके नीचे क्विज है। अब असाइनमेंट और क्विज में थोड़ा सा फर्क है। क्विज है जहां पे आप क्वेश्चन डालते हैं और आंसर्स उसके उनको देना है, ये आपका क्विज है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। जो कोई एक्टिविटी आप देते हैं तो वो असाइनमेंट है। सपोज कीजिए आपने उनको कहा कि कोई एक बहुत पर्टिकुलर एक्टिविटी आपने करनी है, कहीं से डेटा गैदर करना है, उसके बाद एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्होंने तैयार करनी है, तो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन पेपर नहीं है आपका, क्विजेज नहीं है, बट कोई एक अलग से असाइनमेंट है जो कि 20, 25, 30 या 50 मार्क्स की अलग से है, स्पेशल क्वेश्चन का फॉर्मेट उसमें नहीं है, तो वो आपका असाइनमेंट में आ जाएगा। अब उसके साथ आप सपोज कि कोई एडिशनल आप अपना यहाँ से मटेरियल देना चाह रहे हैं, बच्चों को चाहते हैं कि वो मटेरियल रीड करके उसके बाद कुछ वो अलग से प्रोजेक्ट तैयार करें, तो उस तरीके से वो असाइनमेंट का पार्ट बन जाएगा। तो जो क्विज है, क्विज में सिर्फ क्विज है और बाकी और कोई चीज नहीं डाल सकते। क्विज का सिर्फ यही कि आपको अलग अलग क्वेश्चन टाइप के वो फॉर्मेट्स आपको देगा और उसके बेसिस पे आप अपना क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं वहां पे। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब सपोज कीजिए कि हम सबसे पहले असाइनमेंट में करता हूं। असाइनमेंट में अगेन जैसे हमने बात किया था कि हमारा जो पर्सनल डैशबोर्ड है उसके अंदर एक लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, जो रिसोर्सेज हम क्रिएट करते हैं वो हमारी लाइब्रेरी में होते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 तरीके हैं असाइनमेंट के। एक तो नई असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा आपके पास लाइब्रेरी में पहले से असाइनमेंट पड़ी हुई है, उस असाइनमेंट को आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। आपने लास्ट सेशन में कोई एक असाइनमेंट क्रिएट किया था, इस सेशन में फिर वो, क्योंकि वो स्टूडेंट नए हैं, तो सेम असाइनमेंट आप उनको असाइन कर सकते हैं। तो इस केस में हम एक बार नया असाइनमेंट क्रिएट करते हैं। अब ये हमने जो है जैसे ही क्लिक किया असाइनमेंट क्रिएशन के लिए टैब को, तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा अलग से पेज खुला और जिसमें के ऊपर टॉप पे ये कह रहा है अनटाइटल्ड असाइनमेंट। तो जैसे हम यहाँ पे इसका असाइनमेंट डालेंगे, तो ये मैंने एक टाइटल डाल दिया टुडेज असाइनमेंट। ये टाइटल ऊपर ऑटोमेटिकली आ गया है। अब यहाँ पे उनको स्टूडेंट्स को आप इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं किस तरीके से करना है, क्या क्या कंडीशंस आपको, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कितने आप मार्क्स उनको दे देंगे, ये सारी चीजें आप वहां से
इन चीजों को आप इसमें यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। ये असाइनमेंट प्रैक्टिस के लिए है। अब इसमें आप कोई अलग से रिसोर्सेज जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप नीचे से कोई फाइल अटैच कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी लाइब्रेरी में जो चीज पड़ी हुई है उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैं कोई फाइल एक अटैच करता हूँ। अब मान लिया कि ये जो उस दिन हमने क्वेश्चन पेपर बनाया था उस क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट में कर देता हूँ। तो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर हमारा जो है इस पे अपलोड हो गया। ये हमारी एक असाइनमेंट हो गई है। जब हम असाइनमेंट बना लेते हैं तो असाइनमेंट के बाद हमें फिर उसको असाइन करना होता है, स्टूडेंट्स को देना होता है। तो रिसोर्सेज हम क्रिएट करके रख भी सकते हैं और उसको हम असाइन भी कर सकते हैं। अब असाइन करने के लिए आप देखिए, ये हम जैसे असाइन किया उसमें एक नया बॉक्स खुला, डायलॉग बॉक्स खुला। उस डायलॉग बॉक्स में ऊपर असाइनमेंट का नाम है और किस क्लास को देना है, क्योंकि यहाँ पे जो असाइनमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं उस क्लास में ये एक ही क्लास है। आप दूसरी क्लास को भी दे सकते हैं, जो भी क्लास आपने और ऑलरेडी क्रिएट की है। आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं तो ये असाइनमेंट आप किसी और क्लास को देना चाह रहे हैं एट द सेम टाइम, दोनों को साइमल्टेनियस देना चाह रहे हैं। 3 क्लासेस हैं आपके, तीनों को देना चाह रहे हैं, आप इस तरीके से दे सकते हैं। अब ये जो है ड्यू डेट आप इसमें बता देंगे कि किस टाइम तक आपको ये असाइनमेंट पॉजिटिवली जमा कर देना है। और अगर कोई बच्चा उस डेट तक, उस टाइम तक जमा नहीं करना है तो क्या वो बाद में भी दे सकता है, लेट भी दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे, बॉक्स को चेक कर देंगे तो ये बोलता है लॉक आफ्टर ड्यू डेट के बाद वो असाइनमेंट सबमिशन ये परमिट नहीं करेगा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा, ये जो असाइनमेंट है सिर्फ प्रैक्टिस असाइनमेंट है या आप इसकी ग्रेडिंग भी करने वाले हैं? तो वो अगर ग्रेडिंग करने वाले हैं तो आपको नीचे से ये बॉक्स जो है इसको चेक करना होगा, ऐड टू ग्रेड बुक प्रोग्रेस। जो हम लास्ट टाइम में, जैसे मैंने आपको याद दिलाया था कि लास्ट आइकन जो प्रोग्रेस का था, तो उसमें इसको ऑटोमेटिकली वहां पे ये रिफ्लेक्ट कर देगा अगर हम इसको ऐड टू ग्रेड बुक कर देंगे। तो ये चीजें यहाँ पे हो गई हैं, हमने सारा पूरा कर लिया है। अब सपोज कीजिए कि अभी हम इसको असाइन नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम अभी असाइन करना चाह रहे हैं तो हमें टाइम शेड्यूल देने की जरूरत नहीं है। अगर अभी असाइन नहीं करना चाह रहे तो हम जो है यहाँ पे इसको शेड्यूल डाल देंगे, किस डेट को जो है वो आप इसको करना चाहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। अब ड्यू डेट हमने नहीं डाली है, सपोज कीजिए ड्यू डेट जो है हम कब के डाल देते हैं। ड्यू डेट मेरे ख्याल से 23 तारीख के हम ड्यू डेट डाल देते हैं और लॉक हम नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ऐड टू ग्रेड बुक कर दिया है, डिलीवर एट स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। अब यहाँ पे जब शेड्यूलिंग हम करते हैं तो वो ये हमारे पास डेट आ जाती है कि किस डेट को ये जाना चाहिए। अब आज हम नहीं देना चाह रहे हैं, हमने क्लोजिंग डेट इसकी डाल दी कि 23 को ये क्लोज होगा। आज हम फिलहाल नहीं देना चाह रहे हैं। आप टाइम सपोज के 23 को मॉर्निंग में हम देना चाह रहे हैं, किस टाइम देंगे वो टाइम हम डाल देंगे यहाँ पे, तो वहां से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब ये चीजें हमने फाइनल कर ली हैं, असाइनमेंट स्टूडेंट को असाइन करने के लिए तैयार है। ये मैंने असाइन को क्लिक किया। जैसे ही असाइन क्लिक किया, असाइन क्लिक करते ही ये जो बीच में हमारे जो मैसेजेस का जो स्पेस है इसके अंदर एक मैसेज नया क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ, टीचर पोस्टेड टुडेज प्रैक्टिस क्लास। अब ये इसने किया और टुडेज असाइनमेंट जो है उसका असाइनमेंट का नाम है और ये डिस्क्रिप्शन है, असाइनमेंट इज फॉर प्रैक्टिस ओनली। और उसमें आपका नीचे जो हमने वहां पे इसको अटैच किया था तो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर अटैच भी हो गया है। अब यहाँ पे आप देखिए ये टीचर का डैशबोर्ड है। टीचर के डैशबोर्ड में यहाँ पे दिखा भी रहा है कि कितने स्टूडेंट्स ने इसको सबमिट किया है। यहाँ पे इस तरीके से ये टीचर जो है, अब कोई और एडिशनल रिसोर्स सपोज करिए कि हमने असाइनमेंट दिया, उसके बाद हम कोई और डिस्कशन थ्रेड कोई एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो डिस्कशन थ्रेड भी स्टार्ट कर सकते हैं। और वो डिस्कशन थ्रेड किस किस को अवेलेबल हो, जैसे हमारी क्लास थी टुडेज प्रैक्टिस क्लास, इसमें तो होगा ही होगा। अगर आप किसी दूसरी क्लास को भी और डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो ये बहुत सारी क्लासेस जैसे आ गई हैं, पहले मैंने क्रिएट किया था तो उन क्लासेस को भी आप इसको डाल सकते हैं। और उस पोर्टल में आप क्या लिखेंगे वो भी आपका वो चीज है। और इसके साथ साथ जब ये मैसेज आप दे रहे हैं तो आप पोल भी एक जनरेट कर सकते हैं। पोल किस तरीके से है कि आप स्टूडेंट्स का ओपिनियन लेना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए कि आज आपने एक्स्ट्रा क्लास लगानी है शाम को 6 बजे, तो आप स्टूडेंट का ओपिनियन लेंगे कि भाई आज हम शाम को 6 बजे पर्टिकुलर टॉपिक को एक बार डिस्कस करना चाह रहे हैं आधे घंटे के लिए, क्या सारे लोग अवेलेबल हैं, क्या सबको कन्वीनियंट है टाइम। तो यहाँ पे हम एक पोल क्रिएट कर सकते हैं। अब पोल का चीज ये है कि पोल जो है वो ग्रेडिंग नहीं होगी, वो सिर्फ ओपिनियन जानने के लिए वो होगा। अब इसमें हम क्या क्या डाल सकते, टाइप योर पोल क्वेश्चन। पोल क्वेश्चन हमने क्या डाल दिया, वी
want to hold an class today at 7 p.m. तो मैंने लिख दिया प्लीज मार्क इफ इट इज कन्वीनियंट। अब कन्वीनियंट के अंदर यहाँ पे हमें जो पोल है उसका क्या है वो डालना पड़ेगा। यस कन्वीनियंट है, नो कन्वीनियंट है। एक और हमने डाल दिया, कोई एडिशन कुछ भी हम डाल देते हैं कि भाई आई कैन बी अवेलेबल आफ्टर 8 o'clock। ये मैंने एक डाल दिया। अब इसको, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पोस्ट हम कर सकते हैं। इसको पोस्ट करेंगे, एन इंडिविजुअल पोस्ट विल बी क्रिएटेड फॉर ईच क्लास और ग्रुप। ये जितने भी हमने ऊपर ग्रुप डाले, 2 ग्रुप हमने डाल दिए थे, उन दोनों ग्रुप्स के अंदर ये रिफ्लेक्ट होगा दोनों क्लासेस के अंदर। अब ये हमने एक पोल क्रिएट किया इसका, यस नो और आई कैन बी अवेलेबल आफ्टर 8। तो इसमें जब ये स्टूडेंट्स के पास जाएगा, जो स्टूडेंट्स जिस ऑप्शन को क्लिक करेंगे आपको इमीडिएटली यहाँ पे वो नजर आएगा कि कितने % बच्चे जो हैं वो क्या चाहते हैं। इस तरीके से हम एक वो पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कोई अलग से कोई एक थ्रेड आपने डिस्कशन थ्रेड करना चाह रहा है? ये जो है एक मैंने क्वेश्चन किया, ये मैंने इसको पोस्ट कर दिया, जस्ट एक डिस्कशन थ्रेड डालने के लिए कि स्टूडेंट्स जो है इसको डिस्कस करें फर्दर। तो ये चीजें इस तरीके से जो टीचर इसमें डालना चाहता है वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, और स्टूडेंट जो कुछ करेगा वो भी यहाँ पे स्टूडेंट टीचर को विजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जैसे ये किया, अब ये स्टूडेंट के टीचर के बिहाफ पे था ये। अब आइए एक बार स्टूडेंट जो है वो उसको क्या मिल रहा है वो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब ये फिलहाल थोड़ा सा टाइम लगाएगा इसमें आने में। यस ये आ गया है ना। तो ये जितने हमने एज टीचर इसमें किए थे, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये स्टूडेंट का डैशबोर्ड था। अगर मैं इसको होम करता हूं तो देखिए रवि किशन का ये डैशबोर्ड है, और ये सारी चीजें यहाँ पे हमें इस तरीके से नजर आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए 2 days कमिंग अप, जो अपकमिंग है उसमें 2 days असाइनमेंट ये हमारे पास आ गया है ना। तो 2 days असाइनमेंट को, और ये क्या कह रहा है, ड्यू डेट टुमारो है, और कौन सी क्लास की है, 2 days प्रैक्टिस क्लास जो थी ये उसका है। अब एक बार हम इसको क्लिक करते हैं, 2 days असाइनमेंट जो है ये क्लिक किया हमने। इसमें क्या क्या है, इंस्ट्रक्शंस है, दिस असाइनमेंट इज फॉर प्रैक्टिस ओनली, और मार्क एज कंप्लीट। जैसे ही आप इसको असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मार्क एज कंप्लीट करना है फॉर फाइनल सबमिशन। तो एक बार असाइनमेंट को हम ओपन करते हैं। ये असाइनमेंट ओपन हो गई है। अब इसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं या कोई एक फाइल अटैच कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो MS ऑफिस है वो इसके साथ लिंक्ड है, एडमोडो के साथ। तो हम क्रिएट करने के लिए MS ऑफिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें एक तो ये है कि जो टेक्स्ट रिस्पॉन्स, बेयर टेक्स्ट जो होता है वो आवाज चली गई, आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है, चलिए ठीक है। मेरे ख्याल से उनका कुछ इशू हो गया है शायद, जो आवाज नहीं आ रही है उन लोगों को। इट्स फाइन सर नाउ। राइट थैंक यू। ये स्क्रीन आपको नजर आ रहा है कहीं यहाँ से तो नहीं स्क्रीन स्टॉप हो गया हो? यस सर इट्स विजिबल परफेक्टली। राइट मैडम थैंक यू। तो ये हम इसमें जो देख रहे थे, इसमें हम क्रिएट करने वाले थे। क्रिएट करने के लिए हमने जैसे क्लिक किया था तो ये 4 चीजें हमारे पास आ रही हैं। एक तो प्लेन टेक्स्ट आप जो है वो भेज सकते हैं, जैसे SMS जो भेजते हैं ना, उसमें कोई भी आप इफेक्ट्स नहीं डाल सकते, प्लेन टेक्स्ट है, ASCII कोड जैसे बोलते हैं उस तरीके का टेक्स्ट है। और दूसरा है आप वर्ड के थ्रू कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपने असाइनमेंट लिखना था, 10-12 पेज का असाइनमेंट स्टूडेंट यहाँ पे लिखेगा और उसको उसके बाद सबमिट कर देगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो बना सकता है, कोई स्प्रेडशीट उसने बनानी है, कोई टेबुलेशन का काम कोई करके सबमिट करना है तो वो यहाँ पे कर सकता है। सपोज कीजिए कि वर्ड का हम एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाह रहे हैं थोड़ा सा, तो ये मैंने जैसे क्लिक किया तो उसमें
ये यहाँ पे एक एग्रीमेंट का है कि भाई आप जो है माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस को यूज कर रहे हैं, तो उनकी कुछ जो टर्म्स हैं उसको एग्री करना है, तो हमने इसको कंटिन्यू कर दिया है। अब ये मेरे लिए ऑनलाइन वर्ड जो खुल गया है, ये वर्ड 365 जो अवेलेबल है ऑनलाइन, ये लिंक्ड है एडमोडो से, तो ये मेरे को इसने एक विंडो खोल के दे दिया है जिसमें मैं अपनी असाइनमेंट इसमें लिख सकता हूँ। ये असाइनमेंट एक मेरा हो गया है। अब इसके अंदर अब जो ब्लू बेल्ट है राइट हैंड साइड पे, अब जो आप देखेंगे तो बिल्कुल राइट में रवि के करके नाम है, ये स्टूडेंट का नाम हुआ। और यहाँ पे टर्न इन मीन्स सबमिट, मतलब कहीं कहीं पे लोग टर्न इन यूज करते हैं सबमिशन के लिए ही, कि असाइनमेंट दिया है और असाइनमेंट वापस आया कि नहीं आया, तो वो दैट इज टर्न इन। तो इसको हम असाइनमेंट को टर्न इन करते हैं। इसमें और कोई बहुत सारी चीजें जैसे वर्ड में है वो सारी चीजें, लेआउट डिजाइन आपको करना है, कोई बोल्ड करना है, कलर करना है, वो सारी फैसिलिटीज जैसे वर्ड की हैं वही सारी फैसिलिटीज यहाँ पे हमें अवेलेबल हैं। तो मैं फिलहाल इसको टर्न इन कर देता हूँ। टर्न इन करने के बाद क्या होता है, ये मेरी असाइनमेंट जो है वो सबमिट होती है। अब सबमिट एक बार हुई है, बट फाइनली मुझे उसको ओके करना है कि क्या फाइनली मैं सबमिट कर रहा हूँ या अभी मुझे उसमें कुछ थोड़ा सा एडिटिंग करनी है। तो ये एक सेफ साइड, एक एक्स्ट्रा स्किन मुझे मिल गया यहाँ पे। तो मैं फाइनली इसको सबमिट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको टर्न इन किया। टर्न इन करने के बाद अब मेरा जो असाइनमेंट है ये सबमिट हुआ, वर्क सबमिटेड, वी विल लेट योर टीचर नो। अब यहां से जो मैसेज है वो टीचर के डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होगा। अब वो देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट ने जो अटैच किया था रवि किशन ने टुडेज असाइनमेंट, ये इसका नीचे वर्ड फाइल का ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब हम एक बार जो हमारा उसका टुडेज असाइनमेंट ये है हमारा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये टीचर का डैशबोर्ड ये वाला है। अब थोड़ा सा ये टाइम लगाता है, अब क्योंकि वहां से लिंक के थ्रू अल्टीमेटली इसने जाना है, तो ये यहाँ पे हमारे पास इसका ये आ जाएगा। अच्छा, ये एक पोल और था, ये पोल भी हम देख सकते हैं इन द मीन टाइम, तब तक ये मैसेज वहां पे आता है। हम एक बार स्टूडेंट वाले पे दोबारा से जाते हैं और यहाँ पे हम अपना वो देखते हैं। तो ये जो जो टीचर ने हमें भेजा था एज स्टूडेंट, वो सारी चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है। अब जो प्रैक्टिस वाला था वो यहाँ का हमने एक असाइनमेंट सबमिट कर दिया था, और दूसरा ये पोल था। पोल के अंदर अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आई कैन बी अवेलेबल आफ्टर 8 o'clock, सबमिट वोट। ये मैंने वोट सबमिट कर दिया अपना। अब इसमें स्टूडेंट को भी दिखाई दे रहा है कि एक वोट है इसके अंदर, और कोई एक मेरे ख्याल से किसी एक दूसरे स्टूडेंट ने भी एक शायद उसमें वोट किया है, जो कि एक यस इसमें हो गया, तो टोटल 2 वोट इसमें आ गए हैं। गुड, अच्छी बात है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ से स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, पोल अपना ओपिनियन पोल है वो ले सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं, अब दूसरा अपना टीचर वाला जो है डैशबोर्ड, टीचर वाले डैशबोर्ड पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम क्लास में एक बार जाते हैं। क्लास में हम गए, क्लास के अंदर हम यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये यहाँ पे हम आए हैं। अब यहाँ पे आप इसको देखिए, पोस्टेड गिव ओपिनियन, ये यहाँ पे आप देखिए ये 2 वोट थे वहां पे, ये 2 वोट हमारे यहाँ पे इस तरीके से आ गए हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस, क्लास मैनेजमेंट, व्हाट इज ड्यू। अब यहाँ पे आप देखिए, अब 2 स्टूडेंट ने यहाँ पे सबमिट किया है, ग्रेड 2 है। इसको असाइनमेंट टू डू को हम एक बार क्लिक करें तो ये देखिए, ये मिस्टर अनिल हैं निम्बालकर जी, इन्होंने भी इसमें किया है, और रवि किशन का जो मैंने किया था वो 2 स्टूडेंट का ये यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया है। अब यहाँ पे 2 है टर्न्ड इन, मींस सबमिटेड 2 है, नॉट टर्न्ड इन। अब ये नॉट टर्न्ड इन में क्या है, किशन जी ने कोई कुछ रह गया है मेरे ख्याल से, वो किसी एक असाइनमेंट के ऊपर उन्होंने नहीं दिया है। अब नहीं दिया है तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसकी ग्रेडिंग हमें करनी है, कितने में से देना है, हमने 0 स्केल देना है। और टोटल कितने मार्क्स का था ये, सपोज कीजिए 15 मार्क की असाइनमेंट थी ये, तो उसमें क्योंकि उसने सबमिट नहीं किया तो हमने 0 दे दिया। अल्टीमेटली उसको चैप्टर को तो क्लोज करना है। अब नीचे यहाँ पे जो है हम असाइन उसके कमेंट्स भी दे सकते हैं।
कमेंट्स अगर आप कोई फाइल ड्रैग करके यहाँ पे डालना चाह रहे हैं वो डाल सकते हैं, कमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हैं, यू डिड नॉट परफॉर्म दिस असाइनमेंट। ये जो है हम इसको सेव किया, ऐड कमेंट कर दिया हमने, ये हमारे कमेंट्स आ गए हैं रवि किशन के नाम पे। तो अभी आप देख रहे हैं 0 नॉट टर्न्ड इन, और क्योंकि हमने इसका भी क्लोज कर दिया है, 2 टर्न्ड इन, 0 नॉट टर्न्ड इन और ग्रेडेड। अब ग्रेडेड में कितना है, किशन का हमने ग्रेड कर दिया, हमें 15 मार्क्स में से 0 मार्क्स हमने इसके लगा दिए हैं। अब टोटल हम देखते हैं, टोटल में जैसे ये है एक रवि किशन का, ये है, मुझे लगता है 2 रवि किशन की एंट्री हो गई है शायद, अब 2 स्टूडेंट रवि किशन हो गए हैं। अब इसमें असाइनमेंट में भी, क्योंकि इसने असाइनमेंट किया है, मैं यहाँ पे असाइनमेंट खोल के इसको देख सकता हूँ। ये मैंने असाइनमेंट इसका देख लिया और इसको पढ़ लिया है, तो ये ओपन इन व्यू रीडिंग, ये असाइनमेंट मैंने इसका देख लिया है। अब मुझे मार्क्स देने हैं। सपोज कीजिए कि ये 10 मार्क्स डिजर्व करता है और उसमें मैं कमेंट मुझे ऐड करना है, तो कमेंट ऐड करने के लिए ये मैंने एक कमेंट ऐड कर दिया इसके अंदर, ये मेरे कमेंट हैं। तो इस तरीके से हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। इसको मैंने सेव किया, सेव हो गया है ये। अब इसमें ये 10 मार्क्स इसके आ गए हैं। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। उसमें एक चीज और भी होती है, सपोज कीजिए कि कोई एक स्टूडेंट आपको अच्छा लगता है, तो उस स्टूडेंट को हम क्या कर सकते हैं, उस स्टूडेंट को एक मिनट, ये जो है 10 इन हो गया। इसमें क्लास प्रोग्रेस पे मैं जाता हूँ, ये टोटल यहाँ पे क्या है, ये ओवरऑल टोटल आपको दिखाएगा। अब ओवरऑल टोटल कैसे दिखाएगा, ये जितने भी क्लासेस हैं, अभी प्रैक्टिस क्लास थी, ये कल मैंने कुछ किया था इस पे, तो वो इसने दिखाया। और हमारी जो आज की क्लास है वो ये आज की क्लास है। आज की क्लास में जो असाइनमेंट थी हमने जो दिया था, उसमें ये स्टूडेंट के ये मार्क्स हैं, और इसने टर्न्ड इन मींस इन ने भी, स्टूडेंट ने भी ये असाइनमेंट सबमिट किया है। तो एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, इसने अपना जो है असाइनमेंट कोई नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं, ये इसकी तरफ से असाइनमेंट कोई नहीं है। तो ये जो है हमारा टुडेज क्लास का जो ग्रेडिंग है वो ये है, बेसिस का हमारा प्रोग्रेस ये है। अब इसमें जो है प्रोग्रेस के बाद हमारा क्लास मैनेजमेंट, क्लासेस, ठीक है, ये हो गया हमारा। ये बेसिस, हम 9 बेसिस इस असाइनमेंट, ये हमारा मार्क्स हुए। अच्छा चलिए, ये हुआ हमारा असाइनमेंट का एक। अब इसके साथ हम क्रिएट करते हैं एक जो क्विज है, वो एक क्विज हम क्रिएट करके देखते हैं। एक क्लास में हम वापस आए, ये यहाँ पे क्लास में हम आ गए हैं, और क्लास में आने के बाद, नहीं एक मिनट, इसका प्रोग्रेस में हम आ गए। ये यहाँ पे इस क्लास के लिए अब हम ज्वाइन क्लास, क्या हो गया, नहीं क्लास, एक मिनट, ये मुझे लग रहा है किसी स्टूडेंट ने कुछ किया है क्या। चलिए कोई बात नहीं, लाइब्रेरी में हम चले जाते हैं। ये लाइब्रेरी, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ये क्या हुआ है, ये जो है मैं स्टूडेंट वाले पे पहुंच गया हूँ। तो ये हमारा क्लास पे मैं दोबारा आ गया हूँ, क्लास, और क्लास की प्रोग्रेस जब हम देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये अब बेसिस है। बेसिस जो है, हम कोई अगर स्टूडेंट अच्छा कर रहा है तो उसको हम कोई एक बेस भी दे सकते हैं, हम अपने बेस भी क्रिएट कर सकते हैं, और किसी स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि कोई अलग से हम बैच दें तो वो बैच भी दे सकते हैं। सपोज कीजिए कि इसमें हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो भीम प्रसाद के हैं मान लिया, तो भीम प्रसाद को जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास, ये भीम प्रसाद के, एक मिनट, नहीं, ये हुआ हमारा बेसिस का ऐड ग्रेड। नहीं, ये यहाँ से नहीं आ रहा है।
हाँ, ये बैजेस है। बैजेस में हमने देखा तो ये हम एक बैज जो है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये हमारा बैज है, ये फाइनल लास्ट टाइम मैंने ऐड किया था, कोई दूसरा ऐड करना है तो ये बैज ऐड कर सकते हैं। अब इस ग्रुप के लिए ये हमने ये सबको, अगर आप जिसको देना चाहें स्टूडेंट को, ये आप यहाँ से क्लिक करेंगे। एडिशनली ये बैज हमने इस पूरी क्लास के लिए एक्टिवेट कर दिया है। ये इस तरीके से आप इसको बैजेस वगैरह भी दे सकते हैं। अभी हम एक बार जो है वो क्लास के अंदर क्रिएट क्लास, ये अभी हम क्विज इसकी नई क्रिएट करेंगे। और क्विज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्विज न्यू में हम जाएंगे। ये हमारे पास वो सेम जो हमारा फॉर्मेट होता है क्विज बिल्डिंग का, वही सेम चीज आ गई है। अब जैसे इसमें क्विज की डिटेल है, क्विज का डिटेल में टाइटल है, टाइटल में आप ये हमने इसका एक टॉपिक डाल दिया, ये हमने इंस्ट्रक्शन डाल दिया। अब हम क्वेश्चन डालेंगे। लेफ्ट साइड में जो 2 नंबर पॉइंट है, इसको हम क्वेश्चन डालेंगे। अब क्वेश्चन इसी तरीके से जो पहले से क्वेश्चन आपके डलते होते हैं हर एक क्विज के अंदर, इसी तरीके से हम क्वेश्चन डालेंगे। यहाँ से हम क्वेश्चन का फॉर्मेट चूज करेंगे, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग मल्टीपल आंसर्स। इस तरीके के ये क्वेश्चंस का सारा हम डाल सकते हैं। अब मल्टीपल चॉइस हम जैसे डाला, ये हमने क्वेश्चन है, ये हमने क्वेश्चन बनाया। तो इसमें हम अपने सारी ऑप्शंस देंगे। ऑप्शन देने के बाद इधर राइट हैंड साइड से हमें उसको क्लिक करना है कि हमारी ऑप्शन कौन सी सही है, और उसके बाद हमें उसकी ग्रेडिंग करनी है कि कितने पॉइंट्स का ये क्वेश्चन रहेगा। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन पॉइंट ये मैं कर रहा हूँ ए बी और ये सी और ये डी है। सपोज कीजिए कि हमारे केस में डी अगर आंसर सही है तो इसको हम डी को यहाँ पे करेंगे। अब क्वेश्चन बैंक जो आपने अपनी लाइब्रेरी में रखा है, उसमें से क्वेश्चन बैंक में से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो इसलिए हम इसमें यहाँ कोई ऐड नहीं कर पाएंगे। अब ये हमारा सपोज कीजिए कि क्वेश्चन तैयार हो गया, इसका प्रीव्यू हम देख सकते हैं, और टोटल क्वेश्चन 1 है इसके अंदर, और टोटल पॉइंट्स हमने 5 रखे हैं। तो इसको हम असाइन करेंगे। असाइन करने का वो सेम तरीका है, किस क्लास को असाइन करना है। एक से ज्यादा क्लासेस को आप असाइन कर सकते हैं, ये बहुत सारी क्लासेस हैं। अलग से इंडिविजुअल स्टूडेंट को आप असाइन कर सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, किसी एक स्टूडेंट को या सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को आप इंडिविजुअली देना चाह रहे हैं रिसोर्सेज, तो आप उस तरीके से यहाँ से रिसोर्स दे पाएंगे। जो आपने अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एडमिट किया है, वो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल होगी, तो उसमें से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन वही सेम प्रोसेस रहेगा। ड्यू डेट हम इसमें दे देते हैं, ड्यू डेट हमारी 23 तारीख है। इसको लॉक करना है कि नहीं करना है, और इसमें टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि क्विज है, पहले वाला जो असाइनमेंट था वो लेंथी असाइनमेंट था, उसमें की एक एक्टिविटी पर्टिकुलर करनी थी, इसलिए वहां पे टाइम डालने की जरूरत नहीं थी, टाइम लिमिटेशन। अब क्योंकि ये क्विज है तो इसमें टाइम का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि स्पीड टेस्ट जब हम करते हैं तो हम टाइम का इस्तेमाल करते हैं, तो हम टाइम इसमें डाल सकते हैं। क्वेश्चंस को रैंडमाइज करना है कि नहीं करना है, ये ग्रेड शीट में आपके प्रोग्रेस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, स्टूडेंट जो है वो रिजल्ट देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, या इसको बाद के टाइम के लिए हमें रखना है और उसको बाद में ऑटोमेटिकली इसको एक्टिवेट करना है, असाइन करना है स्टूडेंट को, तो उस तरीके से हम इसको असाइन करेंगे। ये अभी मैंने असाइन कर दिया है, ये सक्सेसफुली जैसे असाइन हो गया है, और किसको असाइन हुआ, क्या डेट है इसकी, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें ये आ जाता है। तो अब ये जैसे हम इसको असाइन करते हैं, तो अब स्टूडेंट का एक बार एंड पे हम देख लेते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये स्टूडेंट एंड है। अब इसमें थोड़ा सा ये टाइम लगाता है, यहाँ पे ये जो बेल है इसके अंदर एक मैसेज भी जो है वो बता देता है। ये जैसे ये असाइनमेंट है हमारी, ये टेक अ क्विज, ये स्टूडेंट एंड पे मैं हूँ अभी। अब क्विज के अंदर मैं अगर इसको डी करता हूँ, डी करके मैं इसको सबमिट करता हूँ, यहाँ पे मेरा एक वो टाइम क्लॉक चल रही है रिवर्स, उसके अंदर रिवर्स टाइम शो कर रही है, तो मैं इसको सबमिट क्विज मैंने किया। सबमिट करने के बाद उसको फाइनली सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो है इसमें जो क्विज आप क्रिएट कर रहे हैं वहां पे उसकी सेटिंग्स में आप ये कर सकते हैं कि क्विज को रिव्यू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, रिजल्ट को देखा जा सकता है नहीं देखा जा सकता है,
वो वहां पे जैसे क्विज हम क्रिएट कर रहे थे वहां पे एडिशनली जो है सेटिंग्स के अंदर आप उसको कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मेन फीचर है, और उसके बाद फिर टाइम मेरे ख्याल से ज्यादा होगा, अभी टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, उनको मटेरियल दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को क्विजेज असाइनमेंट्स वो उनको दे सकते हैं, सोशल मीडिया के साथ हम कनेक्टेड रह सकते हैं, अपने जो फेलो टीचर्स हैं ग्रुप्स बना के उनको उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। इंडिविजुअली किसी के साथ हमें अपना नेटवर्क बनाना है, कनेक्शन बनाना है, तो वो कनेक्शन नेटवर्क वो हम बना सकते हैं। अपनी लाइब्रेरी में रिसोर्सेज रख सकते हैं, क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं, क्लासेस को आर्काइव कर सकते हैं, पुराने क्लासेस को फिर रिवाइव कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को इंटर क्लास एडमिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उनको, क्लासेस के सब ग्रुप्स बना सकते हैं, उन सब ग्रुप्स को स्पेशल असाइनमेंट दे सकते हैं, इंडिविजुअली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को क्लास में से चूज करके उनको हम असाइनमेंट दे सकते हैं। तो उस तरीके से ये रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं। आपके एफर्ट्स के लिए, आपके प्रयासों के लिए और आपके द्वारा जो है दिए गए डिस्कोर्स के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।